हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो डाली थी और उस पर काफ़ी कॉल्स आए मुझे और काफ़ी लोगों ने रीच किया उनके प्रॉब्लम्स को लेके। काफ़ी प्रॉब्लम थी उनको कि उनकी जॉब कैसे लगेगी कॉर्पोरेट में, या स्किल्स रिक्वायर्ड है या डिग्री रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया आपको। तो अभी हमारे साथ राहुल सर हैं अगेन। आप तो जानते हैं इनको। सो यू नो कि ही इज़ अ टेस्ट इंजीनियर, सॉरी टेस्ट मैनेजर, ठीक है। एंड वो बेसिकली मैं और राहुल सर डिस्कस करेंगे और आपके लिए ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, या फिर स्किल्स है आपके पास, डिग्री नहीं है, तो कैसे आपकी कॉर्पोरेट में एंट्री हो सकती है। राहुल सर, पहला सवाल कि मान लीजिए किसी को अपना लाइफ स्टार्ट करना है और जैसे हमारा हुआ था 2 साल या 3 साल का करियर ब्रेक आ गया उनके डिग्री या बीटेक कंप्लीट होने के बाद, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो इफ़ दे वांट टू बिकम टेस्ट इंजीनियर और सॉफ्टवेयर टेस्टर और वी कैन से ऑटोमेशन टेस्टर। ठीक है। अभी अगर किसी का भी बीटेक में अगर ब्रेक आ गया है तो मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हर कंपनी जो है एक अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती है कैरियर ब्रेक। इवन विमेन के लिए जो है वो लोग स्टार्ट करते हैं जो 5-5 साल 10-10 साल अपने मतलब बच्चों को लेकर के जो है कैरियर गैप लेते हैं, उनके लिए वे स्टार्ट करती हैं। बस मैंने पिछले वीडियो मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने एक चीज़ समझाया था और वो काफ़ी था, स्किल्स होना ज़रूरी है। अभी प्रेजेंट स्किल्स के अनुसार से इवन बहुत सारा ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस लिए हुए हो और उसके बाद कैरियर गैप लेते हो तो वहाँ पे आपको जो है वो हायर कर लेते हैं, एक्चुअली आपके प्रीवियस सैलरी से कम बेस पे आपको हायर कर लेते हैं। एंड देन अगेन दे विल ट्रेन यू, एमएनसी लाइक विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस, और आपको फिर से कैरियर स्टार्ट करने का चांस देते हैं। मैंने देखा था, मैंने भी खुद देखा था, यूट्यूब पे हमारे कमेंट आए हुए थे कि 12th में हूँ मैं तो क्या बीटेक डिग्री मेरे से नहीं मांगेंगे। बिल्कुल नहीं मांगेगी। अगर आप 12th में हो, एचसीएल में एक बीटेक प्रोग्राम चलता है, आपको साथ साथ जॉब भी करवाएंगे। लेकिन यही है, बात वही हो जाता है, आपके पास एक ऐसा स्किल जरूर होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके पहले जॉब कर सको। ठीक है ना। अब ये सीएस का ऐसा नहीं है कि आप जो है 4 साल पढ़ाई करो तभी आपको जॉब लगेगा। सच्चाई मानो कि 8th क्लास 10th क्लास के बच्चे भी जो हैं अच्छे खासे मतलब जावा सीख करके, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके और उसका फ्रेमवर्क सीख करके आज फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब के बारे में ही बोल रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। अगर हाँ कॉर्पोरेट लाइफ आपको जीना है तो आप जॉब जा सकते हो। स्टार्टिंग में सैलरी कम ही मिलती है क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी को भी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अरे इनको आता है नहीं आता है। बेसिकली वो क्या करती है, वो पे आउट करते हैं आपको सिखाने के लिए, जो कि कोई भी कहीं भी नहीं होता। अगर आपको आता है तभी वो पे करेंगे, मतलब आप कंपनी का काम करके दोगे तभी वो आपको पे करेंगे। कंपनी आपसे जो है 10 लाख कमा रही है तो आपको जो है 1 लाख देगी। तो इसलिए कैरियर ब्रेक आ गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडस्ट्री से कितना अप टू डेट हो, आपके पास अभी प्रेजेंट स्किल्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। कैरियर ब्रेक है, आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, कुछ तो सीखोगे, कुछ तो लर्न करोगे। उसी लर्न में अगर आप जाओ, लिंक्डइन पे है, देखो कि एज ए ऑटोमेशन टेस्टर के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है। आज एआई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉम्प्टिंग करने आना चाहिए, एमसीपी आना चाहिए, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि प्ले राइट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के साथ जो है आना चाहिए एज ए ऑटोमेशन टेस्टर। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर का बात करोगे तो आज बहुत सारे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपर के। ठीक है, फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है। बैक एंड में जावा आपको जो है बहुत अच्छा कमा करके देता है। तो ऐसा नहीं है, कैरियर गैप है आपका, मैं मानता हूँ कैरियर गैप है, बट आप उस कैरियर गैप में क्या किया। आप मान लो बीमार हो, अब स्टार्ट करना, आपको जॉब चाहिए तो आप पढ़ोगे तो जरूर। बिना ऐसा तो नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको सजेस्ट कर दूंगा कैरियर गैप है तो आपने नौकरी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अरे कंपनी को कुछ बताओ कि कैरियर गैप के बाद भी आपने अपने अंदर कोई कमी नहीं आने दी है। और सच्चाई मानो कि दुनिया में अगर अपने आप को नहीं दिखाओगे तो बेच नहीं पाओगे। एक्चुअली आपको बेचना है अपने आप को। ठीक है, अगर आप अपने आप को नहीं बेच पाओगे तो फिर मतलब आपको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी को आप बेचते हो अपने आप को। और आप सही मानो कि ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस में बहुत सारा मैंने देखा है 3 लाख 5 लाख पैकेज देती है। आज देखो इन्फोसिस क्या बोल रही है कि हम अपने आप को बढ़ाएंगे और एआई इंजीनियर्स को जो है 21 लाख एज ए फ्रेशर को जो है 21 लाख तक का एलपीए का जॉब देंगे। और वो देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। मतलब आप देखो, मैं बोल रहा हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनी की बात मत करो। अगर अमेजन या फ्लिपकार्ट के जो है जॉब निकलते हैं, डीएसए आप क्लियर करो, आपको डीएसए आना चाहिए, डीएसए क्लियर करो, 25 लाख के भी जॉब लगते हैं एज ए फ्रेशर। अब सीटीसी का क्या
मतलब है नहीं मतलब है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ 25 लाख 30 लाख 40 लाख जिस तरह के लेवल को आप क्लियर करोगे उस तरीके से आपका जॉब लगता है। मतलब जॉब का मार्केट में कमी नहीं है, ठीक है। बट लेकिन यही है, फिर से वही जवाब, स्किल्स होने चाहिए। चाहे आप 10th में हो चाहे आप 8th में हो। दोबारा आप लोग कमेंट मत करना कि बीटेक के बिना जॉब नहीं लगेगी। नहीं लगेगी जॉब, चलो मान लेते हैं। फ्रीलांसिंग तो कर सकते हो, फ्रीलांसिंग नहीं मिलती है क्या? हाँ, मान लो किसी के अंडर आप तो काम कर सकते हो। मान लो कोई जो है फ्रीलांसिंग ऑलरेडी, चलो मान लेते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग का भी आइडिया नहीं है। आपके ग्रुप में आप ग्रुप नहीं बनाओगे, ग्रुप में नहीं देखोगे आपके ग्रुप में कौन क्या कर रहा है, उनसे कनेक्ट नहीं करोगे, तो आप ये बताओ उनसे अगर आप ले लो फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठाए हुए, आप एक पेज भी डिजाइन करके देते हो या एक पेज टेस्ट करके भी देते हो तो आपको पैसा आ गया। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। और यार ऐसा नहीं कि जॉब लेकर के जो है मतलब आपको रुक जाना है, नहीं। देखो मोस्टली जो है आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करना भी बहुत ज़रूरी है कि आगे और मतलब अगर आप देखो क्या होता है, हम लोग को इतना मालूम है कि बीटेक में हमने जॉब कर ली, बीटेक के बाद भी जब हम लोग को लगेगा कि नहीं यार ये एरिया ऑफ फील्ड जो है बहुत अच्छा है, इसमें स्टडी, तब हम लोग एमटेक करने जाएंगे। मैं अभी बीटेक के बाद आगे बढ़ा भी नहीं, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ फील्ड ही नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या जाऊँ, क्या रिसर्च करूँ अपने मास्टर्स में, है ना। फिर उसके बाद मुझे लगेगा तो पीएचडी भी करेंगे। और बाहर में आप जाओगे तो बाहर में पीएचडी करने पे और अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब देखो डिग्री तो ऐसा नहीं है कि कभी भी रुक जाएगा, लेकिन स्किल्स होना जरूरी है अगर आपको कमाना है तो। और स्किल्स आपके पास है तो एट एनी लेवल, चाइना में देखो 2nd क्लास 3rd क्लास 4th क्लास के बच्चे जो हैं इनको अच्छा स्किल्स है, वो भी अर्न कर रहे हैं। चाइना एक एग्जाम्पल है और इंडिया भी उसी एग्जाम्पल पे फॉलो हो रहा है, डेवलप हो रही है, तो इंडिया भी उसी एग्जाम्पल को फॉलो करेगा। तो कैरियर गैप या कोई भी किसी तरह का भी जो है ना रुकावट, मतलब आई डोंट थिंक सो दैट इज अ ब्रेक, जस्ट यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ विथ अ स्किल, नथिंग एल्स। सारे मोस्टली मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर राहुल सर ने एक ही क्वेश्चन में दे दिया। एक सवाल और है राहुल सर कि मान लीजिए कोई जो बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, बीटेक नहीं किया है, आपने आंसर कर दिया है, वापस से इस पे थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए कि कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, बीसीए बीए या फिर किसी और फील्ड से है, बीटेक नहीं किया है, उसको क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कॉर्पोरेट लाइफ में एंट्री के लिए, क्या चांसेस हैं, उसकी जॉब के लिए क्या पढ़ाई करनी चाहिए, या कोई नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना उनको, जैसे डेवलपमेंट छोड़ के। अगर नॉन टेक्निकल फील्ड से है और अगर वो अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं आईटी में, तो अगेन उन्हें भी सीखना होगा। देखो यहाँ इंडिया में ऐसा है कि लोग जो हैं ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ये नॉन टेक्निकल है, 4 साल इसने टेक्निकल में दिया नहीं है, सीएस बैकग्राउंड से नहीं है, वाई आई विल उनको क्यों हम लोग हायर करेंगे फॉर आवर आईटी प्रोजेक्ट और क्यों सिखाएंगे। बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन हाँ, मैंने इतना देखा, जब स्टार्टिंग में थे, आप भी थे, हमारे साथ बीएससी आईटी और बीएससी और बीकॉम वाले लोगों को भी जो हायर किया गया था, हाँ जी, उनको पहले ट्रेन किया गया था। 1.5 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जावा सीखी थी। जावा सीखने के बाद उन्होंने HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट भी सीखी थी और उनको भी हायर किया गया था। तो अगेन वही बात है कि उनके पास भी थोड़ा मोड़ा स्किल उन्होंने डेवलप किया, कंपनी को दिखाया कि हाँ भाई, मैं आज मैकेनिकल इंजीनियर जो है नॉन टेक्निकल बिल्कुल माने जाते हैं आईटी बैकग्राउंड में, या सिविल इंजीनियर, क्योंकि उनको कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर भी कंपनियां उनको ली क्योंकि मैकेनिकल वालों ने दिखाया, एक तो मैं मैकेनिकल हूँ, वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच, सिविल हूँ वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच, एंड देन ऑल्सो आई नो समथिंग इन CS, तो आपको बिल्कुल हायर करेंगी, ठीक है। मतलब क्योंकि ये एक कोर ब्रांच है और कोर ब्रांच के बाद आप आईटी में काम कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कोर ब्रांच की ज़रूरत होती है, जिनको हम लोग आईटी से कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल कंपनी को अगर आप दिखा दोगे कि नहीं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनको थोड़ा DSA आता है, तो वो हायर करेंगे, आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग फिर से देंगे, एज अ फ्रेशर 6 मंथ का ट्रेनिंग देंगे एंड यू कैन रीस्टार्ट योर कैरियर। मैं सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बीकॉम और BSc का भी काम कर रहा हूँ। वहाँ थोड़ी तकलीफ होती है जो मैंने देखा था, बट मिल जाती है जॉब, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बट यू हैव टू गिव टाइम। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना उठो और 1 महीना में आपको जॉब मिल जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। पहले तो आपको 6-7 महीना अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, एंड देन मुझे लगता है कि 3 मंथ काफ़ी होगा अगर आप 10-12 इंटरव्यू दोगे और आपको आएगा। और ऐसा नहीं आपको नौकरी से कॉल आ जाएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे जो है अपना प्रोफाइल बिल्ड करके कैसे आपको जॉब लेना होगा, कि सिर्फ नौकरी पे अकाउंट बनाने से कॉल नहीं आ जाता और आपका नौकरी नहीं लग जाता। उसके लिए भी हम लोग एक लंबा वीडियो बनाएंगे, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो उसके लिए भी एक वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, जो भी होगा। अभी के लिए हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा बात करना चाहिए हम लोगों को। एक और रास्ता काफ़ी कोहरा है। कोहरा तो बहुत है भाई। सिर्फ आपके कमेंट के कारण हम वापस इस पे वीडियो बना रहे हैं गाइस, कि स्पेसिफिक सिंस आपका टेस्टिंग डोमेन है, ठीक है, तो अगर किसी को टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए आगे आना है तो वो क्या स्टडी करें और कैसे स्टडी करें और कितना वक्त लगेगा उनको कॉर्पोरेट में एंट्री के लिए? टेस्टिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब इन आईटी बैकग्राउंड। डेवलपर से काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले उनको मैनुअल से स्टार्ट करना चाहिए। मैनुअल क्योंकि हार्ट ऑफ टेस्टिंग होती है। ऑटोमेशन आज डिमांड में है क्योंकि हम लोग सेम चीज़ जो है बार बार रिपीटिव करते हैं तो उसको ऑटोमेट कर देते हैं। बट स्टिल अगर आपको एक बहुत अच्छा टेस्टिंग जॉब चाहिए तो आपको मैनुअल में काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है कि मैनुअल में आप थ्योरी जितना मतलब इग्नोर कर सको इग्नोर करो। देखो, एक एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि हाँ टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपको और जो इंटरव्यू में हेल्प करेगा वो टेस्ट केस है। आप सर्च करना टेस्ट केस क्या होता है। डिफरेंट एप्लीकेशन पे डिफरेंट डोमेन टेस्ट केस लिखने आ जाता है, वो भी क्रिटिकल। ये नहीं कि बहुत सिंपल सा विजिबिलिटी वाला टेस्ट केस। मैं ये समझा नहीं सकता हूँ कि टेस्ट केस क्या होता है, वो भी जिनको ये स्किल नहीं आता होगा। तो अगर वो टेस्ट केस पे ध्यान देंगे और उनको इंटरव्यू देंगे, क्योंकि अभी भी मैनुअल का मार्केट है, तो मैनुअल से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के वो ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो उनका टेस्टिंग में इजी से जॉब लग जाए। ऑटोमेशन के लिए सर कोई ऐसा टूल जो मतलब इजी हो जरा उनके लिए और उनकी एंट्री इजीली हो जाए ऑटोमेशन? इजी तो मतलब ये है कि आपको देखो, कोई भी एक काम अगर 10 बार रिपीटेटिव करते हो तो वो आपको बाय हार्ट हो जाता है। इजी कुछ भी नहीं हो जाता है, जस्ट। और ना ही कोई हार्ड होता है। जब तक आप उसको नहीं जान रहे हो तो इजी हार्ड कुछ भी नहीं हो रहा है। बस आप उस पर काम करना स्टार्ट करो, रियल एप्लीकेशन को ऑटोमेट करो। मैं बोलूँगा जावा से स्टार्ट करो। जावा इज़ वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, बट सीखने के बाद सबसे इजी और सबसे आसान लैंग्वेज आपको वो लगेगा। फिर आपको किसी और लैंग्वेज पे स्विच करने का दिल भी नहीं करेगा। कोई टेस्टिंग जावा से स्टार्ट करो। और सेलेनियम के काफ़ी ट्यूटोरियल हैं यूट्यूब पे, एसडेट क्यूए का लेकर के काफ़ी अच्छा पूरा फ्रेमवर्क एंड टू एंड उन्होंने साइट को ऑटोमेट करके दिखाया है। तो आप उसको स्टार्ट करो, सीखो। मतलब मैं बोल रहा हूँ 100 तरह के वीडियो दिख जाएंगे। तो अगर आपको एक वीडियो नहीं पसंद आता, दूसरा वीडियो किसी और से देख सकते हो आप। ऐसे करके आप उसको फॉलो करो एंड सीखो एंड देन स्टार्ट गिविंग इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर। आपको बहुत कुछ नॉलेज है, आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन इंटरव्यू एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। नर्वसनेस को तोड़ता है। 10 इंटरव्यू 12 इंटरव्यू के बाद जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से, मान लो आपने 4 साल सीएस किए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आता है। सीएस नहीं भी किए हैं तो इफ यू आर गिविंग इंटरव्यूज यू विल हैव एक्सपीरियंस कि कैसे क्रैक करते हैं। अदरवाइज हम आपको इसके बाद आने वाले वीडियोस में इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, अपनी पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, आपके लिए ये सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे वीडियो बनाने का, ताकि आपको हेल्प मिले, है ना। और नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इट्स वेरी इजी। हमारे ऐसे लोग कर सकते हैं तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। और प्लीज आगे से कोई कमेंट नहीं करना कि मुझे मरने के ख्याल आ रहे हैं, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरी जॉब ये एक सिर्फ जॉब है गाइस, और एक सिर्फ जॉब के लिए इतना लंबा नहीं सोचना है। माइंड को रिलैक्स करिए, सब इजी है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है गाइस। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करिए अगर और कोई वीडियोस आप चाहते हैं हमारे कि हम बना के दें आपको किसी विशेष टॉपिक पे, तो हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।